अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़ी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकार अपनी अदाकारी की बिना पर लोगों का दिल जीत रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी करते हुए भी नजर आते हैं, जिस पर लोग उनको काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देते हुए नजर आते हैं। न सिर्फ वो अपने मजहबी फ़राइज़ को पूरा करते हैं, बल्कि लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी कहते हैं कि आप भी ऐसा किया करें। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जो कि 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं। नंबर 1, अदाकार शहजाद शेख। सीनियर अदाकार जावेद शेख के बेटे अदाकार शहजाद शेख, जो कि यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्होंने अपने करियर का आगाज तो एज अ सपोर्टर एक्टर की हैसियत से किया, लेकिन आज ये इंडस्ट्री में मेन किरदार करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरे का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था। ऐसे माहौल में रहने के बावजूद भी अदाकार शहजाद शेख दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज हैं और 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं, यहाँ तक कि ये शूटिंग रोक कर भी नमाज की अदायगी करते हैं। कुछ अर्सा पहले इनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी, जहां पर ये सेट पर शूटिंग रोककर नमाज की अदायगी कर रहे थे, जिस पर लोगों ने कहा कि ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर इंसान का अपना अल्लाह ताला से अलग ताल्लुक होता है। शहजाद शेख न सिर्फ 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं, बल्कि इनका कहना है कि ये कुरान पाक की तलावत भी करते हैं। मजीद ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को भी कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज की अदायगी किया करें। नमाज से हमारी जिंदगी काफी पुरसुकून हो जाती है। इनका कहना है कि जब से इन्होंने नमाज अदा करना शुरू की है, इनके मसले खुद ब खुद हल होना शुरू हो गए हैं। नंबर 2, अदाकार खुशहाल खान। अदाकार खुशहाल खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक नए उभरते हुए सितारे हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। अदाकार खुशहाल खान का कहना है कि ये 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं और चाहे ये कितने ही बिजी क्यों ना हो, ये अपनी कोई भी नमाज मिस नहीं करते। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अगर कभी किसी सफर या किसी काम की वजह से मेरी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक मैं उस कज़ा नमाज को अदा न कर लूं। अदाकार खुशहाल खान भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं। नंबर 3, अदाकार हुमायूं सईद। पाकिस्तानी सीनियर अदाकार हुमायूं सईद, जो कि अपनी इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद आज भी ड्रामों में हीरो का किरदार करते हुए नजर आते हैं। अदाकार हुमायूं सईद का लाइफस्टाइल देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये भी दीन इस्लाम के क्लोज हैं, लेकिन अदाकार हुमायूं सईद का कहना है कि ये न सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, बल्कि ये इमाम मस्जिद के साथ बैठकर दीन इस्लाम पर बातें करते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, जिनसे इनको काफी ज्यादा सुकून मिलता है। इनका कहना है कि मेरे पास दुनिया जहां की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। जब से मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू की है तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। मस्जिद में जाके मुझे वो सुकून मिलता है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। नंबर 4, अदाकार फिरोज खान। नाज़ी अदाकार फिरोज खान की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां पर दीन इस्लाम सीखने को मुश्किल से ही मिलता था। इनका कहना है कि मौलाना तारिक जमील से दोस्ती होने से पहले मैं बस नाम का ही मुसलमान था, लेकिन जैसे ही मेरी मौलाना तारिक जमील से दोस्ती हुई तो मेरा दीन इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ने लगा और आस्ता आस्ता मैं दीन सीखने लगा और दीन सीखने में मुझे काफी मजा और सुकून भी मिलने लगा। और फिर मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू की, जिससे मेरी जिंदगी में हैरानकुन तब्दीलियां आई। ये आज दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने का एक बड़ा क्रेडिट मौलाना तारिक जमील को देते हैं। इनका कहना है कि अगर आज ये इस्लाम के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो वो सिर्फ मौलाना तारिक जमील की वजह से ही है। नंबर 5, अदाकार इमरान अब्बास। नाज़ी अदाकार इमरान अब्बास की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तानी पहले 3 हैंडसम अदाकारों में से एक हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में काम किया, बल्कि इन्होंने इंडियन फिल्मों में काम कर कर भी अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। ये इंडियन, हिंदी और पंजाबी दोनों फिल्मों में काम करते हुए नजर आए। इनके चाहने वालों की जितनी तादाद पाकिस्तान में है, उतनी ही इंडिया में भी है। इमरान अब्बास के बारे में अगर कहा जाए कि इनके इतने ज्यादा दोस्त पाकिस्तान में नहीं जितने ज्यादा इनके दोस्त इंडिया में है, तो ये भी बात गलत न होगी। इंडियन इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोगों के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अदाकार इमरान अब्बास के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज हैं। ये न सिर्फ 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं, बल्कि ये स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन होस्ट भी करते हैं। यूँ तो अदाकार इमरान अब्बास पाकिस्तान में रहना कम ही पसंद करते हैं। ये अपने बिजनेस की वजह से वर्ल्ड टूर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही रमजान आता है तो ये दुनिया के जिस भी कोने में हो सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आ
जाते हैं। ये रमजानुल मुबारक के महीने में नात ख्वानी करते हुए भी नजर आते हैं। इमरान अब्बास दीन इस्लाम के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ ये कुरान पाक की तलावत भी करते हैं। मजीद ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामी पोस्ट शेयर करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 6, अदाकार अफान वहीद। पाकिस्तान कराची में पैदा होने वाले अदाकार अफान वहीद, जो कि सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ मॉडल और राइटर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। इंडस्ट्री में मौजूद ये बहुत ही डिसेंट अदाकार माने जाते हैं। ये ना सिर्फ ड्रामों में डिसेंट किरदार करते हुए नजर आते हैं बल्कि ये असल जिंदगी में भी काफी डिसेंट हैं। जितने भी अदाकारों ने इनके साथ काम किया इनकी तारीफें करती हुई नजर आती हैं। अदाकार अफान वहीद ने ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे दिए बल्कि इन्होंने टेली फिल्म में भी काम किया। ड्रामा खामोशी, दास्तान और 2 बोल इनकी शोहरत का जिंदा जागता सबूत हैं। अदाकार अफान वहीद भी दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज हैं और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं। चाहे कोई भी काम हो, ये नमाज को कभी भी मिस नहीं करते बल्कि ये अपने फैंस को भी यही कहते हैं कि दीन इस्लाम की तरफ आएं और 5 वक्त की नमाज अदा किया करें। नमाज पढ़ने में ही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अफान वहीद का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी होता है जो कभी भी बोल्ड फोटो शूट नहीं करवाते। नंबर 7, अदाकार फाहद मुस्तफ़ा। 1983 को पैदा होने वाले अदाकार फाहद मुस्तफ़ा ने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरे का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था। इनकी परवरिश ऐसे खानदान और माहौल में हुई जहां पर इंडस्ट्री के लोगों का आना जाना था और ये खुद भी इंडस्ट्री की दुनिया से जुड़े हुए थे। टीनेज से ही इन्होंने इंडस्ट्री में काम तलाश करना शुरू कर दिया। 2020 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। ये पिछले 26 सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनकी शोहरत का बायस तो पाकिस्तान बना और इसके बाद इनकी फिल्म नामलूम अफराद ने इनकी शोहरत को 4 चांद लगवाए। इसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामा और फिल्म में काम करते हुए दिखाई दिए। अदाकार फाहद मुस्तफ़ा का कहना है कि दुनिया जहां की हर चीज मेरे पास होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था और मेरी जिंदगी में मुसलसल उतार चढ़ाव आते रहते थे जिसकी बना पर मैं काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने दीन इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाया और 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू की तो मेरी जिंदगी से मसले खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो गए। एक शो में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि ये ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं बल्कि अब इन्होंने तहज्जुद पढ़ना भी शुरू कर दी है जिससे इनकी जिंदगी पर काफी मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। नंबर 8, अदाकार जाहिद अहमद। नाज़ियों तो अदाकार जाहिद अहमद के पास करियर में करने को बहुत कुछ था। ये इंडस्ट्री में आने से पहले ही फाइनेंशियली एक स्टेबल पर्सन थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहिए और ये पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामों में काम करने लगे। न सिर्फ इन्होंने ड्रामों में काम किया बल्कि ये मॉडलिंग करते हुए भी नजर आई। अदाकार जाहिद अहमद इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जिन्होंने कभी भी अपने बुरे कामों पर पर्दा डालने की कोशिश न की। इनका कहना है कि मुझे पहले दीन इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बल्कि यूँ कह ले कि मैं बस नाम का ही मुसलमान था। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे आस्ता आस्ता दीन सिखाना शुरू किया और जैसे ही मैं आस्ता आस्ता दीन की तरफ आने लगा तो मुझे काफी ज्यादा सुकून मिलने लगा। फिर मैंने हर तरह का बुरा काम करना छोड़ दिया और मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने लगा। इनका कहना है कि नमाज की वजह से मेरी जिंदगी में काफी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं और अब मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, बल्कि नमाज के लिए जो काम हो सका मैं उस काम को छोड़ दूंगा, लेकिन अब नमाज को कभी भी अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। इनफैक्ट ये शूटिंग रोक कर नमाज पढ़ते हैं और अपने फैंस को भी कहते हैं कि दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। नंबर 9, अदाकार दानिश तैमूर। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के बेताज बादशाह दानिश तैमूर जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनके चाहने वालों की तादाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी काफी ज्यादा है। दानिश तैमूर पाकिस्तानी कामयाब तरीन एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ एक बिजनेस पर्सन भी हैं। इसके अलावा ये गेम शो भी होस्ट करते हैं। इनके गेम शो को पाको हिंद में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अदाकार दानिश तैमूर ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस वक्त इन्होंने थोड़ी सी बोल्ड हरकतें की, लेकिन फिर वक्त के साथ इनको समझ आ गई कि एक फेम की खातिर मुझे इस तरह की छिछोरेपन वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए और उसके बाद इन्होंने कभी भी किसी बोल्ड स्क्रिप्ट पर काम नहीं किया, बल्कि अपने अलग अंदाज और मेहनत की वजह से इन्होंने वो शोहरत समेटी जो कि शायद ही मुश्किल से अदाकार समेट सके। आज ये जिस भी ड्रामे में काम करे वही ड्रामा सुपरहिट साबित हो जाता है। अदाकार दानिश तैमूर 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं। इनफैक्ट ये अपने शो में भी दीन इस्लाम की बातें करते हैं और कहते हैं कि वो घर घर कहलाने के लायक नहीं जहाँ पर
नमाज ना पढ़ी जाए। ये दीनी त्योहारों को भी बड़े ही दिल से मनाते हैं और अपने फैंस के साथ वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करते हैं। इनफैक्ट ये अपने अकाउंट्स के जरिए दीन इस्लाम की तरफ आने की दावत भी देते हैं और रमजान में गरीब लोगों की मदद करते हुए भी दिखाई देते हैं। नंबर 10, अदाकार वहाज अली। नाज़रीन, यूँ तो अदाकार वहाज अली की शोहरत का आगाज़ ऐ वफा ड्रामे से ही हो चुका था, लेकिन तेरे बिन ड्रामे से इनको जो शोहरत मिली शायद ही किसी और ड्रामे से मिलती। इस ड्रामे के बाद इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिला। ये ड्रामा इनका न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। बात सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि इनके ड्रामे को तुर्की ज़बान में भी डब किया गया और 20 से ज़ायद कंट्री में इनका ड्रामा तेरे बिन देखा गया। अदाकार वहाज अली अपनी बेहतरीन अदाकारी और अलग अंदाज की वजह से पाकिस्तान की शान बन चुके हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक शाय पर्सन की हैसियत से भी नजर आते हैं। जितना मासूमाना किरदार इनका ड्रामों में होता है, असल जिंदगी में भी ये ऐसे ही हैं। अदाकार वहाज अली भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि दीन इस्लाम के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। ये भी नमाज अदा करने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत करते हुए भी नजर आते हैं। मजीद ये जिस भी शो में जाते हैं दीन इस्लाम की बातें करते हैं और शोज में ये बात जाहिर करते हुए नजर आते हैं कि कैसे दुआओं से इनकी जिंदगी में तब्दीलियां आई। नाज़रीन, ये अदाकार इतनी ज्यादा मसरूफ लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी 5 वक्त की नमाज की अदायगी करते हैं, जिनसे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम नमाज पढ़ने की नियत करें तो कोई भी चीज हमें नहीं रोक सकती। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।